आज हम भूतपूर्व सैनिकों की रैली में आए हैं राजपूत रेजिमेंट में। तुम बिन ये घर सोना सोना है, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछ जाती है कि घर तुम बिन ये घर सोना सोना आयोजित इस भूतपूर्व सैनिक रैली में मैं नायब सूबेदार शैलेंद्र कुमार, ब्रिगेडियर माइकल डिसूजा, युद्ध सेवा मेडल, कमांडेंट राजपूत रेजिमेंटल सेंटर की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए बड़े ही गर्व और सम्मान की बात है कि हम आज अपने उन वीरों और अमर शहीदों के परिवारजनों के बीच हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन का सर्वोत्तम समय एवं सर्वोत्तम बलिदान समर्पित किया है। आपके साहस, त्याग और मेहनत के परिणाम स्वरूप ही आज हमारी सेना इस ऊंचे मुकाम पर पहुंची है और दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में गिनी जाती है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य आपसे संपर्क स्थापित करना एवं आपका सहयोग करना है, जिसके लिए सैन्य एवं सिविल प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। हमारा उद्देश्य आपकी आवश्यकताओं और समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना है। आपकी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आज यहाँ विभिन्न प्रकार के शिविर लगाए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। चिकित्सा शिविर, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा स्वास्थ्य जांच तथा निशुल्क दवाइयों के वितरण की सुविधा हेतु मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें मधुराज हॉस्पिटल कानपुर के सहयोग से अनुभवी डॉक्टरों की टीम, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ, मेडिकल स्पेशलिस्ट और हार्ट रोग स्पेशलिस्ट आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जांच और परामर्श के लिए उपस्थित हैं। मेजर SD सिंह मेडिकल कॉलेज फतेहगढ़ के सहयोग से सांस रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, मानसिक विकार संबंधी विशेषज्ञ तथा जनरल फिजिशियन भी आपको स्वास्थ्य संबंधी सलाह देंगे। स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ की सेवाएं भी आपको इस मेडिकल कैंप में मिलेंगी। इसके साथ साथ मेडिकल डेंटल कोर फतेहगढ़ के सहयोग से दांतों के इलाज की सुविधा भी आपको प्रदान की जाएगी। शिकायत निवारण सेल सभी भूतपूर्व सैनिकों की शिकायत के निवारण के लिए राजपूत रिकॉर्ड्स और सिख लाइट इन्फेंट्री रिकॉर्ड्स द्वारा ग्रीवेंसेस सेल स्थापित किए गए हैं। दस्तावेज सहायता केंद्र, पेंशन, PPO और अन्य दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए दस्तावेज सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। ECHS से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ECHS के स्टॉल लगाए गए हैं।
रिप्लेसमेंट, पुनर्वास एवं रोजगार केंद्र, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास संबंधी सहायता। ऑन बिहाफ ऑफ राजपूत रिकॉर्ड्स एंड ऑल रिकॉर्ड्स, आप सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी सेना के एवं सिविल प्रशासन के अधिकारीगण, वीर नारियां, वीर माताओं एवं सेवानिवृत्त सैनिक और उनके आश्रितों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं राजपूत रिकॉर्ड से हूँ, तो मैं आपको स्पेशली पेंशन से रिलेटेड जो इशूज हैं और आपके उनके फैमिली के रिलेटेड कैसे पेंशन स्टार्ट करना है, स्पर्श से रिलेटेड है, जो आपको क्या क्या सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो जो सुविधाएं लागू है आपको, उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। क्या वहाँ पे आप आके इन डिटेल समझ सकते हैं, उसकी कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, अथॉरिटी की कहाँ से कैसे क्लेम करना है, व्हाटएवर। ठीक है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले ऐश्वर्या उपाध्याय सीओ सिटी फतेहगढ़ को मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो हम सभी सेवानिवृत्त और सेवारत सैन्य कर्मियों को पुलिस प्रशासन की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में अवगत कराएंगी। रिस्पेक्टेड ऐश्वर्या उपाध्याय, सीओ सिटी फतेहगढ़। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पे क्षेत्राधिकारी नगर आपकी जो भी पुलिस से रिलेटेड समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए और सुनवाई के लिए आई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जन सुनवाई का एक केंद्र लगा हुआ है। यहाँ पे थाना पुलिस जो है कोतवाली फतेहगढ़ की वो मौजूद है। इस जनपद में टोटल 15 थाने हैं। इसके अलावा एक साइबर थाना भी है। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो एक प्रार्थना पत्र में लिखकर आप यहाँ जन सुनवाई केंद्र में जो पुलिस टीम बैठी हुई है उनको तरफ से नमन है आपकी सारी सेवाओं के लिए जो आपने हमें दी है। धन्यवाद। सिंह, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी फतेहगढ़, आप सबको प्रणाम करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का अवसर ये केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये है महान आत्माओं के लिए हमारी कृतज्ञता अर्पित करता है, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। एक सैनिक जब सीमा पर तैनात होता है तो केवल वही अपने जीवन को प्राणों की बाजी नहीं लगाता है, बल्कि उसका पूरा परिवार भी त्याग, धैर्य और अनुशासन का जीवन जीता है। इसलिए सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके कल्याण की जिम्मेदारी हमारे समाज और सरकार दोनों की है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सभी को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित उन समस्त कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताऊं, जो विशेष रूप से भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों के लिए बनाई गई हैं। ये सुविधाएं 2 स्तर पर होती हैं। एक केंद्र स्तर पर जो केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, दूसरी राज्य स्तर पर जो संबंधित राज्य सरकार, यानी जिनकी पेंशन 912307 मैं फिर से दोहराता हूं 9129413078 9129413078। आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी कार्यक्रम में होते हैं हम स्विच ऑफ होता है। आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आकर सैनिक आश्रित परिवारजनों को सम्मानित करें। सम्मान स्वरूप एक चेक और एक शॉल भेंट किया जाएगा। आदरणीय कमांडेंट महोदय। अरे बाद में करो।
कृपया ध्यान दें, जितने भी डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं स्टेज पे आ जाएं। कृपया ध्यान दें, जितने भी डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं जल्द से जल्द स्टेज के पास आ जाएं। धन्यवाद। मैं यहाँ उपस्थित सेना एवं सिविल ऑफिशियल्स के सभी अधिकारीगण, वीर नारियों, वीर माताओं तथा सेवानिवृत्त सैनिकों का इस भूतपूर्व सैनिक आउटरीच में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस आउटरीच प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित सभी के लिए बाहर संबंधित कार्यालयों से स्टाफ द्वारा संचालित ग्रीवेंस रिड्रेसल ड्रेस उपलब्ध कराए हैं। जय हिंद। अगर हमारे आर्मी का कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।